अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करती हैं और ये प्रॉब्लम छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि धीरे धीरे जब ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली उसके साथ में होता है तो एक वक्त में जाकर लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने का भी सोचने लगती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं क्या? देखो, एक लड़की रिलेशनशिप में होती है, होने के बावजूद भी उसे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स का कोई भी वैल्यू, कोई भी कदर अब उसके पार्टनर के पास में नहीं है। लड़कियां हमेशा ये भी सोचती हैं कि रिलेशनशिप में वो जितना कुछ कर रही हैं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, सही से चले रिलेशनशिप, उसके बावजूद भी वो रिटर्न उसको उसके पार्टनर से नहीं मिलती है। तो सपोज टू भी एक लड़की अपने पार्टनर के लिए हर वो चीज कर रही है जो उससे पार्टनर खुश रहे, जिससे उसका पार्टनर उससे हैप्पी रहे, और ये सब चीजें करने के लिए वो सारी कोशिशें करती हैं जो उसके बस में है, और जो उसके बस में नहीं है वो भी कोशिशें लड़कियां हमेशा करती हैं। और वही लड़की जब खुद अपसेट होती है ना, तब उसके आसपास में उसके इमोशंस को, उसके फीलिंग्स को समझने वाला कोई नहीं होता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल एक प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ें एक या दो लड़की के साथ में हो रही हैं ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिसके साथ में ऐसा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ऐसी चीज़, बातों को आपसे कंसल्ट करूंगा, आपसे कन्वर्सेशन करूंगा कि लड़कियां रिलेशनशिप में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, और ये जो प्रॉब्लम है इससे निकलने का रास्ता क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रही हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। रिलेशनशिप में लड़कियां जो सबसे पहली प्रॉब्लम फेस करती हैं वो होता है कि इमोशनल निगलेक्ट, यानी कि कहीं ना कहीं उसका पार्टनर उसे इमोशनली निगलेक्ट करता है। देखो, लड़कियां अक्सर क्या होती है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा वो इमोशनल होती हैं, और हर चीज़ को उनका देखने का जो नज़रिया होता है वो इमोशनली होता है। वो इमोशनली हर चीज़ को हैंडल करना, हर चीज़ को देखना पसंद करती हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, अगर उसे किसी चीज़ का बुरा लगा या कुछ चीज़ उसे फील कर रही हैं, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशन वो चाहती हैं कि उसे शेयर करे, खासकर अपने पार्टनर से। और जब वही पार्टनर उसकी इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को जब वैल्यू नहीं देता है, तब लड़कियां अंदर से टूटना शुरू होती हैं। कई बार मैंने देखा है कि पार्टनर उसकी बात को अनसुना कर देता है। अगर लड़कियां अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ में शेयर कर भी रही हैं, तब क्या करता है उसका पार्टनर, क्या तो सुनता ही नहीं है, उसे टोटली इग्नोर कर देता है। और कई बार पार्टनर सुनते हैं, सुनने के बाद उसको इस तरह से एक जवाब देते हैं कि जैसे उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू है ही नहीं है। और कई बार पार्टनर क्या करते हैं कि उसे हंसी मजाक में लेकर उसे टर्न कर देते हैं। तो ऐसे में लड़कियां काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में लड़कियों की, कि उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को समझने वाला उसका कोई नहीं होता है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस किस बात की, सैक्रिफाइस की, एक्सपेक्टेशंस किस बात की, एडजस्टमेंट की। रिलेशनशिप में देखो, ये उम्मीद की जाती है, ये उम्मीद लड़कियों से ही की जाती है कि रिलेशनशिप को सही से चलाने के लिए, सही से रखने के लिए, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या खुश रखने के लिए अगर कुछ सैक्रिफाइस, अगर कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो लड़की को ही करना है। ऐसा हमारी सोसाइटी का एक थीम है, ऐसा हमारा सोसाइटी भी लड़कियों के ऊपर में इस तरह से एक्सपेक्टेशंस का एक प्रेशर डालते हैं कि रिलेशनशिप को सही से चलाने के लिए लड़कियां ही जिम्मेदार हैं और उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। और ये जो सैक्रिफाइस है, ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस के चक्कर में लड़कियां अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को और कहीं ना कहीं अपने कैरियर को भी नज़रअंदाज करती हैं। तो धीरे धीरे ये जो प्रेशर है, देखो, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए, एक रिलेशनशिप सही से चले, लॉन्ग टर्म्स चले, इसमें दोनों पार्टनर की साझेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये साझेदारी सिर्फ रिलेशनशिप में लड़कियों के ऊपर में ज़्यादा पड़ जाती है, और ये हमारा सोसाइटी हो या हम हो या हमारे जो मेल वर्सन है, मेल जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं लड़कियों के ऊपर में कि हर चीज़ को एडजस्ट कर लेना, हर चीज़ को मान लेना। ये लड़कियों के ऊपर में एक अलग प्रेशर होता है, और ये भी एक प्रॉब्लम है लड़कियों की कि हर चीज़ में उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है या उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। तीसरी एक चीज़ ये भी है कि देखो, लड़कियों को हमेशा अपने आप को सही साबित करना और सही रखना एक अलग प्रॉब्लम है। मान लो वो लड़की किसी जगह में जॉब करती हो, तो उसका कोई मेल कोलीग है, या कहीं पर कॉलेज हो या कहीं ट्यूशन हो, वहाँ पर उसका कोई मेल फ्रेंड है। अगर उससे बात करती है, अगर उसके साथ में टाइम स्पेंड करती है, या फिर वो मेल पार्टनर उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक पहुँच जाता है, क्या होता है कि उसको एक शक की निगाह से देखा जाता है। और उस वक्त में लड़कियों को अपनी जो कैरेक्टर है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसको
प्रूव करना पड़ता है कि नहीं इसके साथ में मेरा ऐसा कुछ है नहीं, वो जस्ट मेरा एक फ्रेंड है, मेरा कोलीग है, इसलिए वो मुझे पिकअप कर मुझे ड्रॉप करने मेरे घर तक आया था, या फिर उसके साथ में मैं बात कर रही हूँ इसलिए। तो ये जो बार बार अपने आप को सही साबित करने का ये भी एक प्रॉब्लम है लड़कियों के साथ में। ये तीसरी चीज है। एक रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम और भी है लड़कियों की, वो होती है रिलेशनशिप में स्पेस हो या फिर टाइमिंग। ये दोनों के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है उन्हें हमेशा अपने पार्टनर के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में लड़कियों की अपनी पर्सनल स्पेस नहीं मिलती है और उनके लिए अपने लिए कोई टाइम उनके पास में नहीं होता है। उनका ज़्यादातर टाइमिंग या तो उसके पार्टनर के लिए होता है या फैमिली के लिए होता है, या फिर उसका जो स्पेस है कहीं ना कहीं उसको मारकर वो अपने पार्टनर के लिए ही अवेलेबल रहने की कोशिश करती है। तो अपना पर्सनल स्पेस और अपना टाइमिंग ये भी एक प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए एक प्रॉब्लम और भी है कि कहीं ना कहीं उसे डर सताता है कि अगर उसका पार्टनर उससे दूर चला जाए, अगर उसका पार्टनर उसे छोड़ दे, अगर उसके पार्टनर में उसके रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ जाए तो फिर वो क्या करेगी। तो ये डर भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है जो लड़कियां हमेशा फेस करती है। लड़कों में ये चीज़ें बिंदास होती हैं, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, लेकिन लड़कियां ऐसा, मैक्सिमम लड़कियां ऐसा नहीं होती है। नहीं होती ऐसा बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां ऐसा नहीं होती हैं, क्योंकि लड़कियां जब भी रिलेशनशिप में जाती हैं तो बहुत ही कमिटेड तरीके से जाती हैं, बहुत ही इमोशनल तरीके से जाती हैं। और इमोशनल और कमिटेड होने की वजह से लड़कियों का ये एक भी प्रॉब्लम है कि वो इस बात से डरती है कि उसका पार्टनर उससे दूर ना चला जाए। रिलेशनशिप में एक और भी प्रॉब्लम है कि रिलेशनशिप में लड़कियों को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। देखो ये चीज़ बोला जाता है कि तुम अपना बेहतर नहीं समझ पाती हो, ये दुनिया बहुत ख़राब है, इस तरह से उसे समझाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जैसे वो कहाँ जाएगी, क्या पहनेगी, किसके साथ बात करेगी, किसके साथ बात नहीं करना है, ये सब चीज़ें उन्हें भी कंट्रोल करती है। तो रिलेशनशिप में एक कंट्रोलिंग जो सिस्टम होता है वो भी एक प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा उसे कंट्रोल किया जाता है प्यार के नाम पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को लड़कियां अपने रिलेशनशिप में फेस करती हैं। और ये चीज़ें एक ऐसी है कि ये अगर कंटिन्यूसली आपके साथ में होता रहा, डे बाय डे कंटिन्यूसली अगर आपका होता रहा, तो एक वक्त में आप खुद ऐसा फील करने लगोगे कि रिलेशनशिप में मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं, मेरी कोई ज़रूरत है ही नहीं, मैं हूँ कौन रिलेशनशिप में। तो अगर ऐसा कंटिन्यूसली आपके साथ में होता रहा तो एक वक्त में आप जाकर डिप्रेशन में चले जाओगे। और ये डिप्रेशन जो है ये इतनी ख़राब चीज़ है कि एक वक्त में जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी सोचने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लड़की के साथ में रिलेशनशिप में। अब इससे निकलना कैसे है, इसका सोल्यूशन क्या है कि ये सब सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अब मुझे इससे निकलना है। तो देखो, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि अगर रिलेशनशिप में अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो रही है तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने पार्टनर के साथ में खुलकर ओपन डिस्कशन करो अपने पार्टनर के साथ में। अब आप मुझसे ये कहोगे कि जो इंसान मेरा फीलिंग्स, मेरी इमोशंस को नहीं समझता वो मुझसे क्यों बात करेगा, वो तो बात करना ही नहीं चाहता। तो नहीं, एक दिन उसे बहुत प्यार से अपने पास में बैठाओ और बैठाकर उससे अपनी बात बताओ। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत नहीं है उसे, कि आप जब अपने मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स को जब नहीं समझते हैं उस वक्त में तुम्हें कैसा फील होता है, तुम किस पेन से, किस दर्द से गुजर रही हो, उसको उसे बताने की बहुत ज़रूरत है। कि आप जो फील करते हो उसके निगलेक्ट करने से, उसके इमोशन को, आपके इमोशन को ना समझने से आपको जो कितना दर्द होता है उस दर्द को उसके सामने में बयां करो, उसे समझाओ। अगर पार्टनर सही होगा ना तो वो इन सब चीज़ों को फील कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि लड़के इन सब चीज़ों से बहुत दूर होते हैं, वो इन सब चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब आप उसे अपने सामने में बैठाकर अगर आपने ओपन बात की तो 100% अगर वो इंसान आपसे प्यार करेगा तो आपकी इन बातों को समझेगा। दूसरी एक बात यह कि अगर इतना समझाने के बावजूद भी आपका पार्टनर अगर नहीं समझता है तो फिर अपने लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आपको में पैदा होनी चाहिए। देखो, जब आपकी बातों को नहीं सुना जाता है, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा जाता है, तो वहाँ पर आपको अपनी बातें कॉन्फिडेंट के साथ में रखने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे डेवलप करने की कोशिश करो। देखो, लड़कियां क्या सोचती हैं कि अगर मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ में कॉन्फिडेंट के साथ में कहूँगी, अगर उसे बुरा लग गया तो देखो, आप जो फील कर रहे हो, आप जो पेन, जो दर्द से गुजर रहे हो, उस दर्द, उस पेन को आपके पार्टनर को भी तो समझना होगा। तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस से बात करनी होगी और कॉन्फिडेंस से अपनी बातों को रखने सीखना होगा आपको। और हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि देखो, रिलेशनशिप में एक दायरा बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बाउंड्रीज कहते हैं, कि आप कितना चीज़ बर्दाश्त कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो। ये बाउंड्रीज आपके पार्टनर को पता होनी चाहिए। अगर अब तक आपने नहीं बताया है तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने पार्टनर को इन सब चीज़ों से इन्फॉर्म करो कि आपकी भी ये बाउंड्रीज है और बाउंड्रीज क्यों
ओवर क्रॉस करना, बाउंड्री को क्रॉस करना आप बर्दाश्त नहीं करोगी। और रिलेशनशिप में देखो, जब इतने कुछ करने के बावजूद भी आपका पार्टनर आपका नहीं सुधरता है, नहीं चेंज होता है, तो फिर अपने लिए एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, हमेशा से, कि अगर वो इंसान आपको छोड़ दिया तो आपके फ्यूचर में आप क्या करोगी, ये सोचकर काफ़ी सारी लड़कियां चीज़ों से एडजस्टमेंट करना शुरू करती हैं। तो अगर आप इस तरह से कंटिन्यूसली चाहोगी तो एक वक्त में तो आप डिप्रेशन में चले जाओगी। तो आज आप जो चीज़ों को फेस कर रही हो, जो चीज़ों को झेल रही हो, उससे तो बुरा नहीं हो सकता आपका फ्यूचर, उससे तो अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं आप तो खुशहाल रहोगे। तो ये सब चीज़ें बाद में देखी जाएगी। अभी जो आपके साथ में हो रहा है उसके लिए आपको अपने ऊपर में स्टैंड लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपके साथ में रिलेशनशिप में सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और तो उससे किस तरह से फेस करना है, किस तरह से उसे उभरना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से हैंडल करना है, ये आपको ही डिसीजन लेना होगा। तो रिलेशनशिप देखो किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है, या सिर्फ लड़की की या सिर्फ लड़के की। रिलेशनशिप में दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, दोनों की तरफ से एडजस्टमेंट होना चाहिए, दोनों के तरफ से सैक्रिफाइस होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप की बुनियादी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपसे के लिए लाइफ में हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करना, वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना, और क्या आपने कभी ऐसे चीज़ों को महसूस किया है कि आपका पार्टनर के पास में आपकी वैल्यू नहीं है, वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।